कानपुर धनखड़ की मिमिक्री पर बिफरे राज्य मंत्री, टीएमसी सांसद की नैतिकता है कमजोर। शक्ति ब्रिगेड साहित्य गंगा के तत्वाधान में पुस्तक लोकार्पण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कानपुर के स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लोकार्पण और सम्मान समारोह कार्यक्रम में शहर के विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साहित्य, संस्कृति और सामाजिक बदलाव के लिए शक्ति ब्रिगेड संस्था काम कर रही है। जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया है, उससे समाज में परिवर्तन लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि साहित्य और संस्कृति के दृष्टिकोण से यह एक बहुत अच्छी पहल है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मिशन शक्ति के रूप में महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में सिंबल दिया है। लोकसभा में हुई घटना की राज्य मंत्री ने निंदा करते हुए कहा कि वो घटना निंदनीय है। सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई है। इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यापक प्रबंध किए जाएंगे जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। टीएमसी सांसद द्वारा राष्ट्रपति की मिमिक्री करने के मामले पर उन्होंने कहा कि जिसने किया उनकी नैतिकता संवैधानिक पद के प्रति कितनी कमजोर है, ये दिखाई देता है। यह कोई कॉमेडी शो का विषय नहीं है जैसा उन्होंने किया। उनको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। आदरणीय चंद्रशेखर वाजपेयी जी, आदरणीय नीलिमा कटियार जी, पांडे जी, सभी के विशिष्ट गौरव का क्षण है, गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण है हमारे। हमारे कानपुर में, उत्तर प्रदेश में एक संस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए और सामाजिक बदलाव के लिए, जिसका नाम है शक्ति ब्रिगेड। इसके तहत हमारी बड़ी बहनें, उनकी पुस्तकों का आज विमोचन किया गया है। आदरणीय डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी जी की पुस्तक 2 हैं, आदरणीय अन्नपूर्णा वाजपेयी जी की पुस्तक है, डॉक्टर कमायनी शर्मा जी की पुस्तक है। और ये सभी पुस्तकें समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए, समाज में जो समस्याएं बची हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर कुछ विचार प्रस्फुटित करती हैं, कुछ हमें बुलाती हैं, कुछ काव्य संग्रह हैं और कुछ और लेखन है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझको मौका मिला आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का। और संस्कृति के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक न्याय में सार्थक परिवर्तन करने के लिए, और विशेष रूप से महिलाओं को जो संबल दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समेकित प्रस्ताव किया है मिशन शक्ति के रूप में, उसके क्षेत्र में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। सर, लोकसभा में जो घटना हुई उसको लेकर कुछ कहना चाहिए? जो लोकसभा की घटना है वो अत्यंत निंदनीय है, और जो मूल घटना सुरक्षा संबंधी हुई थी उसके लिए हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसा मैंने समझा कि कुछ गिरफ्तारियां इसमें और भी हुई हैं, और ऐसा किसी भी तरीके से ना होना चाहिए था, और ऐसे सारे व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए जिससे कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत गंभीर सुरक्षा में चूक थी और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मायावती का भी किसी के साथ नहीं था, ऐसा होता है तो इसका फायदा या नुकसान करते हैं? मैंने पहले अनुरोध किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बाइट है, आप इस विषय पे बाइट ले लीजिए, बाकी सब चीज़ें पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। एक अभी टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री की है, इसको किस रूप में लेते हैं ये पॉलिटिशियन आप? जी, ये बहुत ही गलत है, और जिसने किया उनकी नैतिकता संवैधानिक पद के प्रति, संवैधानिक संस्था के प्रति कितनी कमज़ोर है, ये परिलक्षित होता है। ये कॉमेडी शो का विषय नहीं है जैसा कि उन्होंने किया, ये गंभीर विषय है, और इससे और ये बात प्रमाणित होती है कि जिस प्रकार इनका निलंबन किया गया, ये यही डिज़र्व करते थे। और मुझे आशा है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वापस सदन को अनुशासित तरीके से चलाने में अपना योगदान। ठीक।